कभी किसी को इतना मत चाहो कि उसकी शक की आग तुम्हें जला दे। एक कहानी जहां प्यार की जगह पर शक ने जन्म लिया। एक कहानी जहां सपना ने 7 महीने तक एक नई जिंदगी को अपने भीतर पाला और उसी जिंदगी को उसके ही पति ने चाकू की धार से खत्म कर दिया। मेरठ की इस दिल दहला देने वाली कहानी की मुख्य किरदार है सपना। उम्र महज 26 साल, दिखने में शांत, सलीकेदार और समझदार। उसकी जिंदगी की कहानी शुरू होती है उसके बचपन से। जब वो महज 5 साल की थी तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए। तब से उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाई उसकी बड़ी बहन ममता ने। ममता की शादी मुन्ना नाम के व्यक्ति से हुई थी और सपना को वही अपने घर ले गई। वही घर बन गया सपना का मायका, वही उसका बचपन, वही उसका यकीन। ममता और मुन्ना ने उसे पढ़ाया लिखाया और अपने बच्चों की तरह पाला। और फिर जब उसकी उम्र हुई, इस साल 23 जनवरी को उन्होंने उसका रिश्ता तय कर दिया रविशंकर से। वही रविशंकर जो बाद में उसका कातिल बना। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। खबर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश मेरठ गंगानगर थाना क्षेत्र की अमहेड़ा गांव की। 3 अगस्त शनिवार की सुबह, वक्त था तकरीबन 11:30 बजे। वारदात हुई पहली मंजिल पर। दरवाजा अंदर से बंद था। जब ममता और मोहल्ले वाले दौड़े तब भी चीखे कमरे से बाहर नहीं आ पाई। पुलिस जब पहुंची तब आरोपी ने दरवाजा खोला और सामने खून से लथपथ सब मिला। सपना अपने मायके में थी। बीते 5 दिन से बहन ममता के घर रह रही थी। सुबह उसका पति रविशंकर अचानक घर पहुंचता है। बोला, चलो सपना, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ममता उस वक्त बाहर काम कर रही थी। मुन्ना और बच्चे घर पर नहीं थे। रविशंकर ने सपना का हाथ पकड़ा और ले गया पहली मंजिल पर। फिर जो हुआ वो सुनने भर से रूह कांप जाती है। आंखें बंद करो सपना, एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए, ये कहा रविशंकर ने और पत्नी ने आंखें बंद कर ली। विश्वास के साथ सोचा होगा कोई लॉकेट होगा, शायद कोई गिफ्ट है। लेकिन अगले ही पल चाकू की नोक से उसकी गर्दन चीर डाली। ब्लेड ने शरीर को नोच डाला। 20 से ज्यादा वार किए रविशंकर ने। तब तक मारता रहा जब तक शरीर से जान नहीं निकल गई। गर्भ में पल रहा बच्चा भी दम तोड़ चुका था। कमरे, दीवारें, फर्श, कपड़े सब लाल थे और सपना अपनी ही सांसों से झूल रही थी। फर्श पर निढाल पड़ी थी। कातिल कोई और नहीं, उसका ही पति था रविशंकर। पेशे से दुकानदार। गांव के लोग कहते हैं चुप रहने वाला आदमी था, लेकिन शक की बीमारी उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। उसने पुलिस को खुद कॉल किया। मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है, आकर उसकी लाश उठा लो। रविशंकर का कहना है उसे पत्नी पर चरित्र को लेकर शक था, लेकिन सपना के परिजनों का दावा है मामला दहेज का था। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। सपना 7 महीने की गर्भवती थी। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सब गुस्से में भर उठे। कई लोग चाहते थे रविशंकर को मौके पर ही सजा दे दी जाए। पुलिस ने उसे भीड़ से बचाया, हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो कमरे में सबके पास ही बैठा रहा कुछ देर तक। सपना की बहन ममता की हालत खराब है। ममता बार बार बेहोश हो रही थी। वो कह रही थी, मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था, उसकी डोली सजाई थी और आज उसका जनाजा उठा रही हूं। कभी सोचा है शादी सिर्फ 7 फेरों का नाम नहीं है। ये 2 लोगों की, 2 दिलों की और 2 आत्माओं की साझेदारी है, जहां प्रेम, विश्वास और सम्मान तीनों बराबरी से खड़े होते हैं। पति और पत्नी का रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र और गहरे रिश्तों में से एक है। यह एक ऐसा बंधन है जिसमें 2 अजनबी एक दूसरे के जीवन में आते हैं और फिर साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं। लेकिन सिर्फ कसमों से रिश्ता नहीं चलता। एक सच्चा पति वो होता है जो पत्नी को मिल्कियत नहीं, एक साथी मानता है। एक सच्ची पत्नी वो होती है जो पति को कमाई का जरिया नहीं, एक हमराज समझती है। क्या होता अगर सपना और रविशंकर का रिश्ता सच्चे अर्थों में निभाया जाता? सपना जिसने भरोसे से अपनी आंखें बंद की थी, वो भरोसा अगर निभाया जाता तो शायद आज वो जिंदा होती। अगर रविशंकर पति कम और इंसान ज्यादा होता तो उस मासूम बच्चे की भी सांसें चल रही होती। एक सही रिश्ता शक में नहीं, विश्वास में सांस लेता है। अगर बात होती, संवाद होता, सम्मान होता तो चाकू नहीं चलता, लॉकेट ही पहनाया जाता। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी झगड़ा होता है, कभी बहस होती है, लेकिन यही तो रिश्ते की खूबसूरती है कि आप फिर भी साथ रहें, बात करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। जहां बात खत्म होती है वहां रिश्ता भी दम तोड़ने लगता है, और जहां बात बनी रहती है वहां रिश्ता हर तूफान झेल जाता है। पति को चाहिए कि वह पत्नी को सुने, उसकी भावनाओं को समझे। पत्नी को चाहिए कि वह पति के संघर्षों को समझे और उसका सहारा बने। जब दोनों एक दूसरे के लिए घर बन जाए तभी रिश्ता सच्चे मायनों में सुखी बनता है।
एक रिश्ता तभी चलता है जब दोनों को बराबरी मिले। कई बार समाज पति को मुखिया बना देता है, लेकिन एक सच्चे पति को पत्नी के विचारों, फैसलों और भावनाओं की भी उतनी कदर करनी चाहिए। रिश्ता तब नहीं चलता जब एक बोलता है और दूसरा सुनता है। रिश्ता तब चलता है जब दोनों सुनते हैं, दोनों समझते हैं। पत्नी को वस्तु नहीं जो दहेज में मिली हो, वो एक इंसान है। उसके भी सपने हैं, इच्छाएं हैं और भावनाएं हैं। एक आदर्श पति उस पत्नी की आत्मा का साथी होता है, ना कि उसके शरीर का मालिक। जहाँ प्यार है वहाँ हिंसा नहीं होती है। रिश्ते में अगर हिंसा है तो वो रिश्ता नहीं, बंधन बन जाता है। अगर गुस्सा, शक, मारपीट या दबाव है तो उसे प्रेम का नाम मत दो। प्यार वो होता है जहाँ झगड़े के बाद भी आप सबसे पहले उसी इंसान को फोन करते हो, जहाँ थक हार कर आप उसी के कंधे पर सिर रखकर सुकून पाते हो। अगर प्यार की जगह हिंसा है तो वो रिश्ता जहर है। एक अच्छा पति कैसे बने? पत्नी को बराबरी से देखो, उसकी बातों को सुनो, उसके जीवन में दिलचस्पी लो, उसे बस बीवी नहीं एक दोस्त समझो। और अच्छी पत्नी कैसे बने? पति के संघर्षों को समझो, उसके मौन को पहचानो। केवल शिकायतों से नहीं, सहयोग से रिश्ता बनता है। दोनों हर दिन थोड़ा वक्त साथ बिताओ, बातें करो, बहस करो, लेकिन खत्म होते होते एक दूसरे को गले जरूर लगाओ। सपना के नाम एक सीख है। सपना तो अब नहीं रही, लेकिन हर सपना को यह हक है कि उसे प्यार, सम्मान और सुरक्षा मिले। अगर समाज में हर पति ऐसा हो जो पत्नी को अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपनी खुशियों की वजह माने, तो कोई सपना यूं चाकू की धार पर दम न तोड़े। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको होशियार रखना है। मिलते हैं कवर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखें।